है, आप देखते रहिए जिलों में क्या होगा ये मुझे भी पता नहीं, जल्दी कुछ होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैंने अपने लिए या अपने परिजन के लिए कभी हाथ नहीं उठाना था। मेरा कसूर यही है कि मैं एक फकीर हूँ, मेरा कसूर यही है कि मैं एक फकीर हूँ, मेरा कसूर यही है कि मैं उस समाज से आता हूँ। दो लोग कहते हैं, बाहर में मीडिया कहते हैं कि आप ब्राह्मण समाज के होने के नाते टिकट कर गया। मैं नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आपका हमारे YouTube मंच पर स्वागत है। अश्वनी चौबे का जब बक्सर से टिकट कटा तो वो काफी आग बबूला हो गए थे। अश्वनी चौबे के कार्यकर्ता और उनके समर्थक जो हैं वहां के मिथिलेश तिवारी, जिनको भाजपा की ओर से अब सांसद बनने का मौका दिया गया है, उन्हें उस संसदीय लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है, उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। फिर दिल्ली में बैठक होती है और मामले को रफा दफा किया जाता है। हालांकि अश्वनी चौबे के दिल में अभी भी टीस बरकरार है। उनसे मीडिया ने बात की तो वो कुछ इशारों में कह रहे हैं कि यहाँ पर क्रिकेट मैच की तरह प्लेयर नहीं बदल सकता है और स्थानीय लोगों का मुद्दा उन्होंने उठाया और उन्होंने ये कहा कि पार्टी ने मेरा टिकट नहीं काटा है, मुझे तो सम्मान दिया है, मैं तो काफ़ी दिनों से पार्टी की सेवा करता रहा हूँ और हम लोग टिकट बांटने वाले लोगों में से रहते हैं, मेरा टिकट कौन काट सकता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, उनका टिकट तो काटा ही गया और उनके मन में पीड़ा और टीस अभी भी बरकरार है। जरा सुनिए कि अश्वनी चौबे क्या क्या कह रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी अपने आवाज से सड़क पर उतरे थे 72 साल के उम्र में, और संजोग है कि मेरा भी 72वां साल प्रवेश कर गया। मैं जेपी सैलानी हूँ, मैं 74 आंदोलन का जेपी सैलानी का एक साथी हूँ। अभी यहाँ से जेपी आवास पर जाएंगे, फिर वहां भी आपसे बात करेंगे। जो भाई देखो, एक सेकेंड, अरे हम लोग टिकट कटने का नहीं, पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है और मैंने जन्म से संघर्ष ही हमारा जीवन है, संघर्ष और सत्य ही हमारे जीवन की पूंजी रही है। और बचपन से मैंने कभी किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। और जहां तक टिकट की बात करते हैं, अरे हम तो टिकट बांटने वालों में से थे। आज टिकट नहीं कटा है, ये टिकट नहीं कटा है, मुझे पार्टी ने जो सम्मान दिया है, पार्टी के लिए अब सम्मान देने की बात हमारी हो रही है। आप चिंता मत करिए, हम नाराजगी नहीं होते। नाराज मैं क्यों हूँ? नाराज तो वो लोग होंगे जो लोग, मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ, मैं तो यही का हूँ और यही का बन के रहूंगा। मैं बक्सर का हूँ और बक्सर का ही बनकर रहूंगा, बक्सर का हूँ और बक्सर का बनकर रहूंगा। जहां तक आप सब जानते हैं, एक भगवान राम का एक चौपाई है, मान सहित विष पी के शंभु भय जगदीश, मान सहित विष पी के शंभु भय जगदीश, मान रहित अमृत पियो, मान रहित अमृत पियो, राहु कटाओ शीश। हम तो ये मान रहित विष पी के शंभु भय जगदीश, हम तो वो नीलकंठधारी है। और भगवान राम ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही एक चौपाई कहा है, तुलसी भरोसे राम, तुलसी भरोसे राम, निर्भय होकर सोए, तुलसी भरोसे राम, निर्भय होकर सोए, अनहोनी 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 होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। हम तो राम काज के लिए हैं, हम राम काज के लिए हैं, जो हो गया सो हो गया। और अब की बार 400 पार होगा, 400 पार। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक है, मैं जानता हूं, एकजुट है, कोई विरोध नहीं। ये विरोध का स्वर, भाई देखो, विरोध तो ये जनता, मेरा कसूर क्या है ये तो बताओ।
मेरा कसूर क्या है? मैं 74 आंदोलन का, मैं 1966 से जेल की यात्रा केवी साहब के आंदोलन से 13-14 साल के उम्र में शुरू किया था। और उतना ही नहीं, मैंने 7 आंदोलन से और अभी तक 58 साल की हमारी तपस्या, मुझे भी नहीं मालूम। लगातार 15 दिनों के बाद आज आपके सामने चुप्पी मैं खोल रहा हूं। मुझे पता नहीं किस कारण से लोग कहते हैं, समाचार पत्रों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में जो बातें आ रही है, मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर यही है कि मैं सक्रिय राजनीति में, मैं पूरी तरह से हिंदुस्तान के अंदर काफी बक्सर से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक सक्रिय राजनीति में रहा, सक्रियता बनी रही। क्या मेरा ये कसूर है? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बाल काल से हूँ, ये दूसरी पीढ़ी हमारी है। और साथ साथ 14 साल तक भगवान राम वनवास गए थे। मैंने विद्यार्थी परिषद 14 साल तक पूर्णकालिक रहे, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, और उसके बाद लगातार अपने जीवन में 7 बार, 5 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा चुनाव जीते, और कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो गिरगिट के तरह रंग बदलते, मैं गिरगिट के तरह रंग बदलने वाला नहीं हूँ। लोगों ने कयास किया